बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी माँ की कमी पूरी नहीं होने दे रहे। ईश्वर तुम्हें भविष्य में बहुत ऊंचे से ऊंचे चलाते रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बहुत अच्छा रंग जम गया गणेश उत्सव का। गणेश जी के जन्म का इससे अच्छा उत्सव हो नहीं सकता। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय, शिव गौरा के लाल की जय। देखिए जयकार में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, बोले गजानन जी महाराज की सुबगा सुंदर करो गज वस्त्र सुरतग प्रसन्न वदनश्चाति सुप्रभो ललिता जब अपने पुत्र को जीवित देखा माता ने तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और तब 3 लोग 14 भवन में उत्साह छा गया। सभी ने उसे उपहार दिए, कैलाश में आनंद हो गया। और माता पार्वती ने अनेक प्रकार के अलंकार, सर्व सिद्धियां बालक को दी और सम्मानित किया। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को। माता पार्वती का आशीर्वाद, धन्योसी कृतकृत्योसी पूर्व पूज्यो ध्ववाधुना सर्वेषामराणां वे सर्वदा दुःखवर्जित। हे पुत्र, मैं तुम्हें पाकर के कृतकृत्य हो गई हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम प्रथम पूज्य होगे। सारे देवताओं में सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी। आनने तव सिंदूरम द्रश्यते शाम्प्रकं यदि तस्मात् त्वं पूजनीयोऽसि सिंदूरेण सदा नरे। तुम्हारे विग्रह पर जो सिंदूर लगाएगा वो सब सिद्धियां प्राप्त करेगा। इसलिए सिंदूर से पूजने वाले नर अपनी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, नीराजन तुम्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार से जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको सब सिद्धि प्राप्त होगी। कोई भी विघ्न आने पर तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर होंगे। किसी भी काम के प्रारंभ में जो तुम्हारा पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। माता ने बालक को शिव की गोद में बैठाया। शिव ने घोषणा की कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय वै पार्वत्यै च नमस्कृत्य मह्यं वै वैष्णवे तथा। जब भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है, तब शिव जी सहित अनेक समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया। चतुर्थ्यां त्वं समोत्पन्नो
भाद्रे मासि गणेश्वर असिते च तथा पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को तुम्हारा जन्म हुआ है। भाद्र अतः तुम इस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। ये कथा समस्त विघ्नों को दूर कर मंगल प्राप्त कराने वाली है। अब कुमार एवं बाल गणेश जी की बाल लीलाओं से शिव शिवा आनंदित होने लगे। दोनों बालक खेलते 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 लड़ते फिर उठते गिरते और शिव पार्वती जी बड़े आनंदित होने लगे। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, माता पार्वती ने कहा कि ए जी, सबसे ज्यादा चिंता माता को ही लगती है कि अब बेटे बड़े हो रहे हैं, इनका कहीं शादी ब्याह का कुछ सोचो। विवाह योग्य संजातो सुतावीति च तावुभो विवाहश्च कथं काय पुत्रयोरुभयो शुभम्। आपस में बात कर रहे थे माता पार्वती और शिव जी कि अब विवाह की सोचना चाहिए। और ये बात किसी तरह से बेटों को भी पता लग गई कि माता पिता हमारे विवाह के बारे में सोच रहे। अब बेटों को पता लग गई तो गणेश जी तो कहे मेरा ब्याह हो, कार्तिक स्वामी कहे कि मेरा ब्याह हो, मेरा ब्याह हो, मेरा ब्याह हो। और वो दोनों मन में इस तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरा विवाह हो। दोनों ने ऐसा सोच लिया, पहले मेरा। तो माता पार्वती जी के पास गए, लड़ते झगड़ते पार्वती जी और शिव जहां बैठे थे कि माता पहले मेरा विवाह होगा। गणेश जी कहे नहीं नहीं, पहले मेरा विवाह होगा। तो शिव जी ने कहा कि एक शर्त रखते हैं, जो पूरा करेगा उसी का विवाह हो जाएगा। बोले इस ब्रह्मांड की जो परिक्रमा कर लेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। शिव जी के इतना कहना था कि स्वामी कार्तिकेय मयूर पे सवार हुए और उड़ चले। और गणेश जी सोचने लगे कि मेरे तो ये चूहा, एक तो मैं इतना भारी भरकम शरीर वाला और ये चूहा मेरा वाहन, ये कहां तक चलेगा बेचारा। सोचने लगे अब क्या करें क्या न करें। तो गणेश जी ने कहा माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधव शिव भक्ता च त्रिलोकी भुवनत्रयम् स्वदेशम भुवनम त्रयम्। माता पार्वती और पिता शिव, इन दोनों के अलावा कुछ है क्या? शिव और शिवा के अलावा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है इसी में। शिव और शिवा यही तो ब्रह्मांड है। इनमें ब्रह्मांड है, लेकिन ये ब्रह्मांड से भी बाहर है, ये ब्रह्मांड से भी विस्तृत है। और वैसे भी जिसके माता पिता घर में है ना, उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता की सेवा शिव पार्वती की ही सेवा मानी जाती है। जिसके घर में माता पिता के चरण कमल हैं, तो माता पिता की सेवा से प्रत्यक्ष शिव और शिवा की पूजा होती है। स्वामी कार्तिक स्वामी ने तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया,
सीधे मयूर पर बैठे और उड़ चले। लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया और अग्नि सोमात्मक ब्रह्मांड है ये, शिव और शिवा में ही सब कुछ है। तो ये यही बैठे हैं ना। गणेश जी ने एक नहीं 3 परिक्रमा की और वहीं सामने बैठ गए। महादेव ने कहा कि क्या हुआ भाई, तुझे विवाह नहीं करना क्या? बोले नहीं नहीं करना है ना। तो परिक्रमा कि मैंने तो 1 छोड़ के 3 कर ली। शिव जी ने कहा कि 3 कर ली, कहाँ कर ली? तो यही का यही है कि भगवान पिताश्री या तो आप वेदों को झूठा कर दो। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, धरती माता का रूप है और पिता आकाश का रूप है, ये वेद कहते हैं। मैंने कोई नई बात तो कही नहीं। वेदों ने कहा है कि माता पृथ्वी का रूप है, पिता आकाश का रूप है, और नहीं हो तो वेदों को झूठा कर दो। गणेश जी की बुद्धि के कायल हो गए भगवान शिव जी। और गणेश जी ने कहा पुत्रस्य महातीर्थं पितरोश्चरण पंकजं अन्यतीर्थं तु दूरेवे गत्वा संप्राप्यते पुनः। और तीर्थ तो दूर हैं, लेकिन पिता के चरण कमलों में सारे के सारे तीर्थ उपलब्ध है। ये शिव पुराण का वचन है। माता पिता के चरण कमलों में सारे तीर्थ हैं। अगर माता पिता के चरणों तक को माथे पे चढ़ा लिया, पी लिया, तीर्थों तक पी लिया आपने। उनकी बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से भगवान प्रसन्न हुए। विवाह का निर्णय हो गया कि गणेश का ही विवाह होना है। और तब विश्व रूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नामक 2 पुत्रियों से विवाह हुआ। अब बोलो, चाहते तो 2 पुत्रियां थी ना, दोनों भाइयों को एक एक दे देते, लेकिन नहीं, दोनों ही गणेश जी को, सिद्धि और बुद्धि। कियतां चैव कालेन गणेशस्य महात्मना द्वयो पत्न्योश्च 2 दिव्यो तस्य पुत्रो बभूवतु। सिद्धेर्गणेश पत्न्यासु क्षेमनामासुतो भवत् बुद्धिर्लाभाभिद्यपुत्रो यासि परमशोभन। दोनों पत्नियों और दोनों पुत्र, सिद्धि बुद्धि पत्नी और लाभ शुभ। सिद्धि का तो क्षेम यानी शुभ और बुद्धि का लाभ, ये पुत्र। लाभ और क्षेम यानी शुभ, लाभ शुभ और सिद्धि बुद्धि। ये स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक। ये स्वास्तिक वास्तव में गणेश परिवार है। स्वास्तिक में जो प्लस का निशान है ये तो है गणेश जी, और जो 2 डंडे इधर 2 डंडे इधर हैं वो है सिद्धि बुद्धि। एक तो सिद्धि बुद्धि और एक लाभ शुभ। ये स्वास्तिक पूरा का पूरा गणेश जी का परिवार है। गणेश जी अपने परिवार के साथ बड़े शोभायमान हुए और इधर स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट रहे थे तो बीच में नारद जी मिल गए और उनको भड़काने लग गए कि अरे कार्तिक तुम बड़ा भाई था, सबसे पहले विवाह का अधिकार तेरा था, लेकिन
तेरा विवाह नहीं किया और गणेश के दो दो पत्नियों से विवाह कर दिया। बोलो, दो दो विवाह कर दिए गणेश के, और तेरा एक भी नहीं हुआ। तब नारद जी ने कुमार को इस तरह भड़काया, तो कुमार वहीं से ही वापस लौट गए, कैलाश में गए नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा में भेज दिया, गणेश का विवाह कर दिया। शिव पार्वती जी ने, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं किया। कैलाश में पहुंचे जरूर एक बार स्वामी, और कोपाग्नि से जलते हुए चलने लगे। पार्वती जी ने रोका, शिव जी ने रोका, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? किंतु स्वामी कार्तिकेय ने कहा न स्थातव्यं मया तातो क्षणं माप्यत्र किंचन यद्येवं कपटं प्रीति मयनाथ कृतमपि। स्वामी कार्तिकेय रूट करके क्रौंच पर्वत पर, ये श्रीशैल पर्वत पर चले गए, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी भी वहां गए। और माता पार्वती जी और शिव जी वहां गए तो वहां से भी आगे क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। अब माता पार्वती मल्लिका और शिव जी अर्जुन के रूप में श्रीशैल पर विराजमान रहे, और स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर उससे भी दूर चले गए। अमावस्या को महादेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, और पूर्णिमा को माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाती है। और दक्षिण में स्कंद की बड़ी पूजा होती है, और केवल दक्षिण में नहीं है, भारत में नहीं है स्कंद की पूजा। स्कंद की पूजा संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं वहां भी होती है, शिव पुत्र के रूप में अभी तक भी होती है। दक्षिण में जो देश हैं, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, इन सब देशों में स्कंद की बड़े सम्मान से अभी भी पूजा होती है। शिव पुत्र स्कंद लगभग पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की। तो इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्तिक के मुख्य विग्रह के रूप में पूजन वही होता है। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र के योग से कार्तिकेय के दर्शन करने से पाप दूर होकर के इच्छित फल की प्राप्ति होती है। उमापि दुःखमापन्ना स्कन्दस्य विरहे सति उवाच स्वामिना दीना तत्र गच्छ मया प्रभो। पार्वती जी के आग्रह पर पुत्र कुमार से मिलने शिव पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर गए, किंतु वहां से 12 कोस दूर और जाकर के रहे। और जैसा कि कहा, अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को भगवान भगवती पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती हैं। आनंद देने वाले शिव जी की गृहस्थी, कुमार और गणेश के आख्यान आपने सुने। हे नारद, अब दुष्ट दानवों के वध की कथा सुनिए। शिवात्मजेन स्कन्धेन निहते तारकासुरे तत्पुत्रास्तु त्रयो वेत्या पर्यगमयन्
तस्य मुनीश्वर। जैसे ही स्कंद कैलाश पे आए थे, इंद्र ने उन्हें देव सेनापति बना लिया था और तारकासुर से युद्ध करने के लिए कुमार के नेतृत्व में, कुमार के सेनापतित्व में देव सेना चली थी। सारे देव भटों ने बड़े वेग से युद्ध किए थे, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। तारकासुर ने भी सबसे लोहा लिया था, न वो विष्णु से जीता गया न इंद्र से जीता गया, और आखिरकार तारकासुर इनसे स्वामी कार्तिकेय के द्वारा ही मारा गया, जैसा कि उसको वरदान था ब्रह्मा से कि केवल शिव शुक्र संभूत पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी के इस वरदान को पूरा किया और कुमार स्कंद ने तारकासुर को मारा। तारकासुर के 3 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र तारकाक्ष था और मझला था विद्युन्माली। छोटे का नाम कमलाक्ष था। तीनों समान बलशाली थे और राक्षस होते हुए भी संयमी थे, सत्यवादी थे, दृढ़ चित्त थे, किंतु देवद्रोही। लोगों भोगों को त्याग करके मेरुगिरी की कंदरा में उन्होंने तपस्या शुरू की। तारकासुर के 3 पुत्रों ने हजारों वर्षों तक उग्र तपस्या के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। वर मांगने को कहने पर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये राक्षसों ने जल्दी वर लिए है ना, दान में नहीं लिए। इन्होंने पहले तपस्या की है और करतार से करतार हारा है, ये शुद्ध नियम है। करतार यानी कर्म करने वाला, और करतार यानी इस विश्व को बनाने वाला। कर्म करने वाले से साक्षात करतार भी आ रहा है। और ये राक्षस लोग बड़ा भयंकर तप करते हैं और उस तप के फल स्वरूप ब्रह्मा जी को आना पड़ता है और अपने किए हुए तप के बदले में उन्हें वरदान मिलते हैं। तो प्रणाम करके और वो तीनों भाई कहने लगे, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया अवध्यं च सर्वेषा सर्वभूतेषु देहिना। हे ब्रह्मा जी, आप अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये दो कि जरा रोग मृत्यु हमें व्याप्त न हो। जो सांसारिक लोगों को होता है ना, जरा यानी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आ जाता है, रोग बीमार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ये सब हमें नहीं हो और हम अजर अमर हो जाएं। हम जिसे चाहे मार दें लेकिन हमें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा शिव स्मरण पूर्वक बोले, देखो ऐसा मत करो, जो सृष्टि के नियम है उनके विपरीत मैं नहीं चल सकता। नास्ति सर्वमखत्वं च नास्ति सर्वमरत्वं च निवर्तध्वमतोऽसुरा अन्यवरत्रणीध्वं वै यादृशो हि रोचते। ये सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस नियम को बदला नहीं जा सकता। जिसने भी मृत्यु को जीतने का प्रयास किया है उसका दुष्परिणाम सामने आया है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई हो। इस सृष्टि के नियम किसी के लिए नहीं बदले गए हैं आज तक। जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने कहा कि 3 नगर बना दीजिए, 3 नगरों की रचना कीजिए। अत्यंत अद्भुत होना चाहिए, संपूर्ण संपत्तियां उनमें हो, देवता भी जिन्हें न छू सके
तारकाक्ष ने स्वर्ण का नगर मांगा, सोने का नगर। कमलाक्ष ने चांदी का मांगा और विद्युन्माली ने वज्र के समान कठोर नगर मांगा। प्रभु, ये तीनों नगर मध्याह्न के समय अभिजीत में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो तभी एक जगह पे मिले। ये नगर आकाश में स्थित रहे, धरती वर्ती में नहीं रहे, कहीं भी नहीं रहे, बस अंतरिक्ष में रहे, किंतु सबकी दृष्टि से ओझल रहे। हम सबको देख सके लेकिन हमें कोई नहीं देख सके, हमारे नगर को कोई नहीं देख सके। पुष्करा वर्त में नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष बाद ये तीनों नगर मिले, अन्यथा नहीं मिले। और उस समय कृतिवास शंकर वेर भाव से रहित सर्वदेव भय है वो असंभव रथ पे पहुंच कर भेंट करके अनेकों बाण से हमारे पुत्रों का भेदन करें, अन्य किसी प्रकार हमारे नगरों का भेदन ना हो। ये इन नगरों के नष्ट होने की असंभव विधि उन्होंने बता दी। 3 नगर आकाश में रहे, अलग अलग रहे, और जब तक अलग अलग रहे तब तक कोई नष्ट नहीं कर सके। और ये मिले तो 1000 सालों के बाद, जब ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो अभिजीत में, तब एक स्थान पर मिले, एक स्थान पे मिले तभी ये नष्ट हो सके, नहीं तो नहीं हो सके, नहीं हो पाया। क्योंकि शिव हमारे इष्ट हैं। उन्होंने क्यों कहा कि शिव के द्वारा ही नष्ट हो? वो जानते थे कि शिव तो हमारे इष्ट हैं, तो शिव जी से डरने की कोई बात ही नहीं है, और शिव हमारा भेदन करेंगे नहीं, वो हमें भस्म कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर उन्होंने मय को आज्ञा देकर के सोने, चांदी, लोहा इस प्रकार 3 नगर बनवा दिए। मय ने तपोदल से पुर तैयार किए। पुर स्वर्ग में स्वर्ण का, अंतरिक्ष में रजत का, और भूतल पर लोहे के प्रकट हुए। पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों को देकर के स्वयं भी उसमें प्रवेश कर गया, और वे नगर उज्जवल भोगों से युक्त, सिद्ध गंधर्व आदि से युक्त थे। प्रत्येक महल में शिवालय। देखो, ये त्रिपुर की कथा, शिव के भक्त हैं, ये शिव के भक्त हैं, लेकिन मानवता के शत्रु हो गए। और शिव के भक्त हैं तो शिव जी भी इन्हें नहीं मार सकते, और बड़ी चालाकी से इन्होंने कह दिया शिव मारे तो ही मरे। अब जब तक भक्त रहेंगे तब तक मर नहीं सकते। हर महल में शिवालय, अग्निहोत्रशाला, यज्ञ हवन होते थे, जहाँ ब्राह्मण हवन अभिषेक करते थे। वे ब्रह्मा और शिव के पूजक होने से महापराक्रमी थे। उन नगरों में प्रवेश करके दैत्य महाशिव भक्ति में निरत सारी त्रिलोकी को बाधित करके और विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त देवों की ब्रह्मा के पास जाकर के करुण पुकार हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मैंने ही वरदान दिया है, इनको मैं क्या कर सकता हूं। ब्रह्मा द्वारा पोषित होने के कारण शिव के पास भेजते हैं, शिव विष्णु की शरण में भेजते हैं, विष्णु के पास ही जाओ, वही कुछ उपाय बताएंगे। मेरे तो वो भक्त हैं, भला मेरे भक्तों को मैं कैसे मार सकता हूं? क्योंकि जब तक राक्षस शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये शिव भक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं तो